Question number 8. A 6 microfarad capacitor is charged by a 300 volt supply. तो हमारे पास 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, इसको हमने 300 वोल्ट के बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, उसका चार्जिंग हो गया. इट इज देन डिसकनेक्टेड. तो ये जो चार्ज कैपेसिटर है इसको तुमने निकाल लिया वहाँ से. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 3 microfarad capacitor. तो तुमने बैटरी के जगह पे एक अनचार्ज 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर लगा दिया. हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. वेरी गुड, गुड क्वेश्चन. तो सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई सर्किट कैसा दिया हुआ है वो और व्हाट आर द गिवन पैरामीटर्स. तो आपको सबसे पहले एक कैपेसिटर दिया है जिसकी वैल्यू है 6 माइक्रोफैराड. इट इज कनेक्टेड टू सम सप्लाई of 300 volt. This is what you have been given. उसके बाद एक दूसरा कैपेसिटर है C2, उसका वैल्यू है 3 माइक्रोफैराड और इस पे जो चार्ज है वो 0 है. दिस इज जीरो चार्ज अनचार्ज कैपेसिटर है. गुड. तो पहले केस में क्या था कि यू हैव अ कैपेसिटर. तो यू हैव अ कैपेसिटर विच वाज कनेक्टेड. You have a capacitor which was connected across a source. 300 वोल्ट का सप्लाई है, उसके अक्रॉस तुमने कनेक्ट कर दिया इसको. तो आपके पास एक कैपेसिटर है, एंड देन यू हैव समथिंग लाइक दिस, केस 1. सो दिस इज केस 1. तो यहाँ पे 300 वोल्ट का सप्लाई आ गया. दिस इज C1. तो ये जो 300 वोल्ट का बैटरी तुमने लगाया हुआ है ये इस कैपेसिटर को क्या करेगा, चार्ज करेगा. व्हाट इज कैपेसिटर का जनरल फॉर्मूला, Q/V. तो Q इक्वल टू CV. तो Q1 इक्वल टू C1V. ओके. तो याद रखना आपको यहाँ से चार्ज मिल जाएगा पहले कैपेसिटर पे. Q1 इक्वल टू C1V. व्हाट इज C1 का वैल्यू 6 माइक्रो मतलब 10⁻³ और 300 मतलब 3 × 10⁻². This is 18 into 10⁻⁻1 मतलब कितना माइक्रो है. माइक्रो मिली नहीं है, वो माइक्रो है. तो 10⁻⁻6 माइक्रो था वो. तो कितना हो गया ये, हाउ मच इज द चार्ज, 18 × 10⁻⁻4 कूलम. 300 वोल्ट 6 माइक्रो, करेक्ट, राइट. तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको देखना है कि पहले कैपेसिटर पे कितना चार्ज आया. हो गया. क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब तुम इस बैटरी को हटा दोगे और तुम यहाँ पे और एक अनचार्ज कैपेसिटर लगाओगे तो हाउ मच इज द एनर्जी लॉस्ट. तो एनर्जी लॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तो बताया था. एनर्जी लॉस्ट क्या होता है, फाइनल माइनस. हाँ तो पहले इनिशियल एनर्जी निकाल लो ना. तो इसमें इनिशियल एनर्जी कितना है कैसे पता लगेगा, हाउ डू यू फाइंड आउट इनिशियल एनर्जी. आपके पास 3 फॉर्मूला थे, कोई भी अप्लाई कर दो. हाफ CV² भी चलेगा, Q²/2C भी चलेगा क्योंकि तुमने Q निकाल लिया, राइट. QV/2 भी चलेगा. तो विच एवर यू वांट. तो हाफ CV². तो हाफ CV², कोई बात नहीं, हाफ CV². C कितना है 6 × 10⁻⁻6. V कितना है 3 × 10⁻², 300 उसका स्क्वायर मतलब 9 × 10⁻⁴. तो कितना आ गया ये 1 and 3 9 3 27 × 10⁻⁻2 जूल. दिस इज द एनर्जी, इनिशियल एनर्जी. कैलकुलेशन देख लेंगे बाद में, फिलहाल तो क्वेश्चन सॉल्व कर लो. अब केस 2 के अकॉर्डिंग व्हाट दे आर टेलिंग यू इज कि तुमने यहाँ से जो कैपेसिटर था C1 उसको डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी से, डिस्कनेक्ट कर दिया और यहाँ लगा दिया एक अनचार्ज कैपेसिटर. तो यहाँ पर तुमने लगा दिया अनचार्ज कैपेसिटर. कैपेसिटी इसकी C2 है, इस पे चार्ज Q1 था, इस पे Q2 है, कितना है 0 है, बराबर. अभी क्या होगा पता है, जो कैपेसिटर C1 था वो चार्ज है. वो चार्ज क्यों है, क्योंकि तुमने बैटरी के अक्रॉस लगाया था. तो उसमें क्या स्टोर हो गया, चार्ज, या क्या स्टोर हो गया, एनर्जी. अब कैपेसिटर C1 विल एक्ट एज अ बैटरी.
ओके, अब क्या होगा फिर, अगर ये बैटरी से एक्ट हो रहा है तो ये करंट ड्राइव करेगा, मतलब इसका चार्ज का लॉस होगा। तो पहले तो ये बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल चार्ज कितना होता है? चार्ज C1 चार्ज कैपेसिटेंस नहीं पूछा मैंने। सीरीज कॉम्बिनेशन में व्हाट इज सेम एंड व्हाट इज नॉट सेम? चार्जेस आर सेम, तो Q1 इक्वल टू Q2। व्हाट इज नॉट सेम? पोटेंशियल ड्रॉप V1 एंड V2 आर नॉट सेम। लेकिन पैरेलल में क्या सेम होता था और क्या नहीं होता था? हाँ, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बैटरी होना चाहिए। लगाया क्या तुमने बैटरी? नहीं। तो क्या सेम नहीं होता था? चार्ज। तो टोटल चार्ज कैसे निकाला तुमने? चार्ज C1 प्लस C2 क्यों बता रहे हो? मैं चार्ज पूछ रहा हूँ उनको। हाउ डिड यू फाइंड आउट चार्ज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन? इसलिए थ्योरी काम में आता है, इसीलिए काम में आता है। टोटल चार्ज इज Q1 प्लस Q2, इसीलिए थ्योरी पता होना चाहिए। पैरेलल में तुमने ये लिखा था कैपिटल Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और सीरीज में लिखा था V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो पैरेलल में जितने भी कैपेसिटर्स है उसका जो चार्ज है उसका सिर्फ एडिशन होगा, दैट विल बिकम टोटल चार्ज ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। याद क्लियर? हाँ कि ना? तो पैरेलल में टोटल चार्ज कितना होता है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जितने होंगे उतने। यहाँ पे कितने हैं हमारे पास? 2। तो व्हाट इज टोटल चार्ज ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन? Q1 प्लस Q2। उसमें से Q2 की वैल्यू तो 0 थी ना, और Q1 क्यों निकाला? इसलिए तो निकाला, Q1 लगने वाला था। क्या आया वैल्यू? 18 into 10 raised to minus। ओके, तो टोटल चार्ज तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि एक ही पे चार्ज था, दूसरे पे तो चार्ज था ही नहीं। तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑन द फर्स्ट वन। तो ये आ गया Q पे। अब बोलोगे ये क्यों फाइंड किया? बताता हूँ मैं। तुमको क्या फाइंड करना है? अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है तुमको? व्हाट यू सपोज टू फाइंड आउट? लॉस इन एनर्जी, मतलब डेल्टा यू, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल निकाल लिया, क्या निकालना पड़ेगा? हाँ, फाइनल। फाइनल निकालने के लिए क्या करोगे? What is the formula of energy? What is the formula of energy? हाफ क्या? हाफ तो था, हाफ CV स्क्वायर। V है क्या इसमें? है क्या V? नहीं, there is no V है। तो क्या यूज करेंगे? Q स्क्वायर बाई 2C। V नहीं है तो V वाले दो फॉर्मूला छोड़ दो, हाफ CV स्क्वायर छोड़ दो, दूसरा कौन सा था? QV बाई 2 छोड़ दो, बचा कौन? Q स्क्वायर बाई 2C। तो क्या फाइंड करना पड़ेगा? Q मिल गया Q, और क्या फाइंड करना पड़ेगा? C। व्हाट इज कैपेसिटेंस इन पैरेलल? हाँ, C1 प्लस C2, क्योंकि सिंपली एडिशन होता है। C1 कितना है? 6, C2 कितना है? 3, और दोनों किसमें है? माइक्रोफैरड में। तो कितना हो गया? 9 into 10 raised to minus 6 फैरड आ गया। व्हाट इज द फाइनल एनर्जी स्टोर्ड? हाँ बताओ, इन टर्म्स ऑफ Q। तो QP स्क्वायर अपॉन 2CP, Q स्क्वायर बाय 2C होता है, इसलिए QP स्क्वायर अपॉन 2CP। QP स्क्वायर, QP का स्क्वायर 18 का स्क्वायर और 10 raised to minus 4 का स्क्वायर 10 raised to minus 8 अपॉन 2 into CP कितना आया? 9 into 10 raised to minus 6। वेरी गुड। 18 और 18 गया तो बचा कितना? 18 into 10 raised to minus 2 बराबर जूल ऑफ फोर्स। ये आ गया फाइनल और ये था इनिशियल। तो व्हाट इज द चेंज? व्हाट इज द लॉस ऑफ एनर्जी? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल आ गया आपका 18 into 10 raised to minus 2 और ये था 27 into 10 raised to minus 2। तो कितना हो गया? माइनस 9 into 10 raised to minus 2 जूल, मतलब माइनस 0.09 जूल। और माइनस आना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने क्लियरली पूछा है। क्या पूछा है? लॉस्ट, हाउ मच ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट। तो लॉस्ट में नेगेटिव आता ही है। तो व्हाट इज द लॉस ऑफ एनर्जी? 9 into 10 raised to minus 2 जूल। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, in terms of percentage 9% मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे ना इसको, डन। गलत बता रहे हो, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड भी तो करते हो ना, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल करते हो, तो परसेंटेज निकाल लो।
तो परसेंटेज चेंज अगर पूछा होगा ना तो 9% नहीं आएगा। परसेंटेज चेंज इज डेल्टा यू बाई यू इंटू 100, मतलब चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100। चेंज है आपका -9 to 10⁻⁻² अपॉन इनिशियल का 27 इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंटू 100, तो 1 एंड 3 जा। तो परसेंटेज चेंज अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यू कैन डू इट लाइक दैट वे। ओके, परसेंटेज चेंज तो इट इज नॉट 9% ऑफ कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे भी तुम थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचोगे, इनिशियल कितना था 27, बाद में कितना हो गया 18, तो 1/3 गया, क्योंकि 27 इज 9 + 9 + 9, तो 27 में से 18 बचा है, 9 गया, 1/3 जाना, मतलब 33.33% का लॉस होना। तो डायरेक्टली हो जाता है ऐसा सवाल।